फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे ये क्वेश्चन रख रहे हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। हमें बताना है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ पे आपको ये बात पहले तो ध्यान से समझनी है कि ये जो सभी नंबर्स हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं। ओके, यानी कि अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हैं तो ये रेशनल नंबर्स होंगे। ओके, और रेशनल नंबर्स जो होते हैं ये दो तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसी? एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि ये जो सभी आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट दे रखे हैं इनमें ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, तो ये या तो टर्मिनेटिंग होंगी। टर्मिनेटिंग मीन्स या तो इनमें कम्प्लीटली डिवाइड चला जाएगा या फिर ये नॉट टर्मिनेटिंग यानी कि डिवाइड कंप्लीट नहीं जा पाएगा बट रिपीटिंग, बट वो रिपीट होने लगेगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। तो अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है 36/100। ओके, और ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है कि अगर आपके पास अपॉन में 2 जीरोज़ हैं तो जो आपका पॉइंट है, पॉइंट हमेशा किसी भी नंबर के, अगर मैं कहूँ 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट इसके यहाँ लास्ट में होता है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है, डेसिमल के बाद स्टार्ट होता है 1s, 10s, 100। ओके, तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। अब क्योंकि 2 जीरोज़ से डिवाइड हो रहा है यानी 100 से डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा, आंसर आएगा हमारा 0.36। ओके, तो ये कैसा नंबर है? ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो अगर आपको 100 से डिवाइड करना है 36 को, तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 100 से कितने टाइम डिवाइड जाएगा? 3 टाइम। क्या आया? 300 माइनस किया, क्या बचा? 60। अब एक और जीरो हम बढ़ा सकते हैं और अब कितने बार डिवाइड जाएगा? 6 टाइम, तो आया हमारे पास 600। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.36। ओके, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इज 1/11। तो हमें 11 से डिवाइड करना है 1 को। ओके, 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, 0.10। क्या 10 में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ना जाने का 0 और एक और 0 बढ़ा लेंगे। अब 11 से 11 9 जा 99, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 1। और हम अगर ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या था? 1, यानी कि दोबारा हमारे पास कंडीशन आ गई 11 से हमें किसको डिवाइड करना है? 1 को, यानी कि अब यहाँ से दोबारा से रिपीट होने लगेगा। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 0.09। हम पॉइंट के आगे 0 लगा सकते हैं। ओके, और ये अब यहाँ से क्योंकि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ पे हम बार लगा देते हैं। ओके, इस लाइन को जो नंबर्स के ऊपर होती है इसको हम वर्णक्रम भी बोलते हैं और इसे हम बार भी बोल सकते हैं। ओके, तो क्योंकि यहाँ से 9 के बाद से फिर दोबारा से वही कंडीशन आ गई तो रिपीट होने लगेगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ से ये रिपीट 1 वाली जो कंडीशन थी वो हमारी यहाँ से शुरू हो गई थी, इसीलिए हम यहाँ से बार इस पर लगा देंगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज 4 होल 1/8, यानी कि 4 होल 1/8 है। हम इसको पहले तो ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि 4 होल में है, तो इसको ब्रेक करना चाहे तो हम 4 + 1/8 लिख सकते हैं, यानी कि बस 8 से हमको 1 को डिवाइड करना है, 8 से हम 1 को डिवाइड कर देंगे। या फिर हम कहें कि 8 4 जा 32 और 1 33/8, या फिर हम इस तरीके से 8 से 33 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईजी हमारे लिए ये रहेगा तो हम इसे करते हैं। ओके, हमारे पास 4 तो कंप्लीट है ही,
हम क्या करें, बस 1 में 8 से डिवाइड कर दें। तो हम 8 से जब 1 में डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हमारा कैसे जाएगा, सबसे पहले डिवाइड पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया, क्या डिवाइड चला जाएगा, यस चला जाएगा। कितने टाइम क्या हमारे पास बचा, 2 बचा। उसके बाद फिर हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, क्या बचा हमारे पास 4। फिर हम एक और 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट पर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या बचा 40। कितने टाइम डिवाइड किया, 8 5 जा 40। और अब हमारे पास जो नंबर आया वो आया 0.125। तो हमारे पास 4 तो पहले से था ही, प्लस उसमें क्या करना है 0.125, यानी हमारे पास जो नंबर आया वो आया 4.125। और ये कैसा नंबर है, ये है, क्योंकि अब यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। नाउ फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट दैट इज 3/13। ओके, तो यहाँ पे अच्छा एक आपको एक ट्रिक मैं बता दूं कि जब आपको कहीं भी डिनोमिनेटर में जैसे 1/2 हो और 1/5 किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो उसके फैक्टर में, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। और अगर 2 और 5 के साथ साथ कोई और नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर 7 भी हो, ओके, यानी मल्टीप्लाई में 7 भी हो या 3 हो, तो अगर ऐसा कोई नंबर है 2 और 5 के अलावा, तब वो नंबर कैसा होता है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि 1/14 है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या है 1/2 इंटू 7, यानी कि 2 है लेकिन उसके साथ क्या है 7, यानी कि ये कैसा होगा, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता कि 1/4, तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या है 1/2 इंटू 2, यानी कि सिर्फ 2 है फैक्टर में, 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर ये होता 1/25, तब हमारे पास जो नंबर आता फैक्टराइजेशन करके वो आता 5 इंटू 5, यानी कि यहाँ पर क्या है 5। तो मैंने कहा अगर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 बोथ हों, यानी 1/ अगर है हमारे पास 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो हमारे पास 2 और 5 बोथ हैं। ऐसे जो नंबर होते हैं जिनमें या तो 2 हो या 2 और 5 दोनों हो या 5 हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर की जो आपकी डेसिमल फॉर्म आती है वो आती है टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा अगर ऐसा नंबर हो कि जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और हो, वो आती है नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 13, तो 13 जब डिनोमिनेटर में, तो आपको देख के पता